आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए। इस समय देश में दूसरी भी डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज पोजीशन की गणना कैसे होती है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। परचेजर क्लब में आप शामिल हो गए, उसमें एक बार आ गए और आने के बाद आप हर महीने 1500 बीवी कम से कम करते हैं, तो आपको अपनी परचेज पे 10% का अलग बोनस मिलेगा, कैश अमाउंट के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और जो लोग 5000 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे उनके लिए एक बहुत शानदार ऑफर आया है जो पहले कभी नहीं था, और वो है कंसिस्टेंसी कैश रिवार्ड। नगद मिलेगा बिल्कुल आपको। पहले प्रोडक्ट मिल रहा था, इसमें आपको नगद मिलने वाला आपके अकाउंट में। आप सभी का आरसीएम फैमिली में स्वागत है। आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक परिवार है। और जब आप इसमें रम जाएंगे तो आपको ये महसूस करेगा कि आपके जो आ, रिश्ते थे, मतलब जो दूसरी तरह के रिश्ते थे, रिलेशनशिप मीन्स जो रिश्तेदार हैं या फैमिली मेंबर्स हैं क्लोज, वो कहीं उतने नजदीक नहीं रहेंगे जितने नजदीक आप आरसीएम के लोगों को अपने नजदीक पाएंगे, अपने किसी भी प्रोग्राम में, सुख में, दुख में, हर घड़ी में। तो ये एक परिवार है, और इस परिवार में जब हम लोग रहते हैं, मैं इसको यूं कहता हूं कि हमारी दो तरह की दुनिया है, एक आरसीएम की दुनिया, एक आरसीएम से बाहर की दुनिया। तो जब हम आरसीएम से बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वहां जिस प्रकार की बातें होती हैं, तो वो बातें अब आजकल हमें बहुत अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा एटीट्यूड थोड़ा दूसरा डेवलप हो गया है। वहां कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं जाति, धर्म, मजहब की बातें होती हैं। लेकिन आरसीएम में ये सारी की सारी दीवारें गिरा दी जाती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, अपलिफ्टिंग की बातचीत होती है। तो ये अलग तरह का एनवायरनमेंट है, और मैं चूंकि पिछले 22 साल से इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हूं, तो मुझे तो ऑनेस्टली बाहर की दुनिया में घुटन सी महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। आरसीएम की दुनिया में रह के बहुत अच्छा लगता है, और वैसा ही फील आपको भी आएगा जब आप इसमें रम जाएंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए, किसी भी जगह बड़ा काम करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करने के लिए हमारे पास में एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आरसीएम बिजनेस में भी अगर आपने डायमंड बनना है या और किसी बड़े लेवल पे जाना है, तो आप तभी जा पाएंगे जब आपके पास में एक विजन है, एक दूरदृष्टि है, आपको ये मालूम है कि आरसीएम बिजनेस में क्या हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, उस क्षेत्र के जो बहुत सफलतम लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने बहुत दूर का सोचा था। एक छोटा सा अगर हम उदाहरण दें, तो इस समय हम सब लोग जब बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल खरीदते हैं। एक आम आदमी भी खरीदता है, कोई लग्जरी आइटम नहीं रही पानी की बोतल खरीदना। लेकिन आज से 60 साल पहले पानी की बोतल की शुरुआत हुई थी। कितने साल पहले? लगभग 60 साल पहले। आप सोच के देखिए, 60 साल पहले जब एक आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं शुद्ध पानी को बोतल में भरूंगा और उसको बेचूंगा, तो क्या आपको लगता है लोगों ने तालियां बजाई होंगी, लोगों ने कहा होगा क्या जबरदस्त आइडिया है, कमाल है, आप तो जीनियस है? ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको बोला होगा क्या फालतू का आइडिया है। शायद 60 साल पहले दूध फ्री में मिलता होगा और वो व्यक्ति पानी को बेचने की बात कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस विजनरी व्यक्ति ने शायद दूसरे लोगों की बातों को नहीं माना होगा। उसने पानी में बोतल भरा, बोतल में पानी भरा और उसको बेचा और वो बिका। ठीक उसी तरह से जब आज हम लोगों से बातचीत करते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की बात लोगों से करते हैं तो लोग भी हमारा उसी प्रकार से मजाक उड़ाते हैं जिस प्रकार से 60 साल पहले उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया था जिसने बोतल में पानी भर के बेचना शुरू किया था। और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं। हम एक ऐसे काम में हैं, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसकी अभी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, जिसको लोग अभी बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री हर जगह आपको मान सम्मान दिलाएगी।
पिछले सप्ताह 21 अप्रैल की बात है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स। दिल्ली के 5 स्टार होटल, लग्जरी 5 स्टार होटल है ताज पैलेस में वो प्रोग्राम हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वही उसी प्रकार का सेटअप सारा का सारा। और आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। और हम सबके लिए बहुत प्राउड का विषय था जब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे हम सबके प्रेरणा स्रोत मुकेश कोठारी सर को डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। वो बहुत बहुत प्राउड का विषय था हर डायरेक्ट सेलर के लिए। और मैं बहुत सरप्राइज था कि कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले समय में न केवल मात्र आपको आरसीएम का टेक्निकल मिलेगा, न केवल मात्र आप आरसीएम के स्टार, एमराल्ड और डायमंड बनेंगे, अपितु हो सकता है आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाए। उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। विजन अगर छोटा है तो फिर समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी, और विजन अगर बड़ा है तो फिर समस्याएं आपको बिल्कुल तिनके के समान लगेंगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। विजन की अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिक्शनरी में, तो इसकी डेफिनेशन मिलती है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। विजन जो है भविष्य की मानसिक तस्वीर है। भविष्य में क्या होगा उसको आज हम अपने मन से देख पाए, अपने दिमाग से उसको देख पाए, तो वो विजन कहलाता है। आज आपका आरसीएम में लेवल क्या है, इस लेवल पे रहते हुए 2 साल बाद आप किस लेवल पे हो सकते हैं, 20 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, उसको आज देखना, महसूस करना विजन कहलाता है। और आरसीएम उन्हीं लोगों के लिए है जो विजनरी हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं कि आज मैंने मेहनत की, आज इस महीने मुझे क्या मिलेगा, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद की सोच सकते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल कंट्री है, सबसे उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। 21 अप्रैल शायद वो डेट थी जब हमारी जनसंख्या चाइना से बढ़ गई है। चाइना से हम लोग पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 बन गए। जब इस बात को हम सुनते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इस खबर को सुन के ताली बजाएं या मातम मनाएं। लेकिन ये हमारे लिए ताली बजाने वाली खबर है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हमें लोग चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट परचेज कर सकें, हम उनको अपना डायरेक्ट सेलर बना पाए। तो अगर परेशानी है तो प्रधानमंत्री मोदी को है। इतने लोगों का स्वास्थ्य कैसे में ख्याल रखेंगे, कैसे उनको शिक्षा दिलाएंगे, कैसे दूसरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते हमारे लिए तो खुशी का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमें लोग चाहिए, और और ज्यादा लोग हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया में आज अमेरिका पहले नंबर पे है डायरेक्ट सेलिंग में। उसकी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की है, वो पहले नंबर पे है। तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम लोग इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखते हैं। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जनसंख्या के साथ में, वी आर यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में रहता है, और यूथ का डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि यूथ को महंगे गैजेट चाहिए, लग्जरी गाड़ियों के ब्रांड हमें मालूम नहीं है, लेकिन यूथ को, बच्चों को मालूम रहते हैं कि मर्सिडीज ने कौन सी गाड़ी निकाली, उसके क्या फीचर हैं, तो वो उनको चाहिए। यूथ में एनर्जी होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, रिसेप्टिविटी होती है, लर्निंग एटीट्यूड रहता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी की सारी चीजें यूथ में है, और यूथ को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ में टर्न कर देते हैं, उनको अगर हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं, तो यूथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है
और ये संकेत है इस चीज का कि आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी के साथ में दुनिया में ग्रो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं और ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये विश्व की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके द्वारा जारी किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और WFDSA के पीछे आप .org लगा देंगे तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस बनता है, वहां से आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2021 के डाटा ये बता रहे हैं कि टॉप 10 ग्लोबल मार्केट में हिंदुस्तान का स्थान नहीं था। आप राइट साइड में जो स्लाइड आपको दिख रही होगी उसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पे है, जहां पे उन्होंने पूरी दुनिया में जो कारोबार हुआ उस कारोबार का 23% 23% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, 10% कोरिया ने किया, 10% जर्मनी ने किया, चाइना चौथे नंबर पे रहा। हिंदुस्तान का नाम 10 में नहीं है, हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 12वें पे है, यानी दुनिया में हमारा स्थान 12वां रहा। और एक बहुत गहरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका उत्साह कई गुना बढ़ सकता है। और जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो विषय में मैं कामयाब हो सकता हूं अगर आपने उस चीज को पकड़ा तो। ये थोड़ा और डिटेल डाटा इसमें दिया गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज हाईलाइट करता हूं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा को मैंने हाईलाइट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। अमेरिका का इसमें टर्नओवर दिया गया है। अमेरिका का 2021 में जो टर्नओवर था वो 42,670 अमेरिकन डॉलर का था। और अमेरिका का जो 3 साल का CAGR था, इसमें एक कॉलम है 3 ईयर CAGR इन कॉन्सेंट 2021 USD 2018 टू 2021, और इसके नीचे लिखा हुआ है 6.5, यानी अमेरिका ने 3 सालों में, पिछले 3 सालों में 6.5% से ग्रो किया है। टर्नओवर कितना था? 42,670। और इसी को मैं इसी स्लाइड में से, इसी लाइन में से एक लाइन और हाईलाइट कर रहा हूं, और वो लाइट है इंडिया की। इंडिया का टर्नओवर अगर हम लोग डॉलर में देखेंगे तो 2021 में इंडिया का टर्नओवर था 3,259 मिलियन डॉलर। अमेरिका का था 42,000, हमारा है 3,000। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ को पार कर गई है। लेकिन जब हम लोग 3 ईयर CAGR के कॉलम में आते हैं इंडिया के, तो वहां आके हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि हमारा जो CAGR है ये 15.7% रहा है। और न केवल मात्र हम अमेरिका से ज्यादा है, पहले जो 12 देश हैं इस लिस्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा है 15.7%। यानी हम दुनिया में सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हम लोग या तो किसी चीज के पीछे लगते नहीं हैं, और अगर पीछे लगते हैं तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाते हैं। जब हमारे देश में मोबाइल फोन आए, हमने लगा कि हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक लग्जरी आइटम है। और आज की स्थिति ये है, एक एक तो सबके पास है। कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो 2 और 3 साथ में लेके चलते हैं। दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि घर पे काम करने वाली जो बाई होती है वो छुट्टी नहीं मांगती, वो व्हाट्सएप पे डालती है कि आज मेरी छुट्टी, आज मैं नहीं आने वाले। हर किसी के पास मोबाइल है। कंप्यूटर जब हमारे देश में आया, शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ, बैंकों में हड़ताल हो गई कि कंप्यूटर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उसको किया, आज हम पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं कंप्यूटर के मामले में। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब तक हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून नहीं थे। बहुत सारी कंपनियां आती थी, लोगों को चीट करके चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इसलिए हमने तेजी के साथ में अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है। और अगर हम लोग इसी स्पीड को, हम माने कि इसी स्पीड के साथ में सभी देश ग्रो करेंगे, उनका जो 3 ईयर का CAGR है, जैसे अमेरिका का 6.5 है, वो उसी स्पीड से ग्रो करेगा। चाइना का जो भी है, चाइना उसी से करेगा। इंडिया का 15.7, हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। तो इसको मैंने एक्सेल में डाल के जब देखा तो ये पाया
2053 में हमारा जो टर्नओवर है वो 1,20,000 मिलियन डॉलर से पार हो जाएगा और हम दुनिया में पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस प्रकार की संभावनाएं हमारे देश में है। वो आज आपको समझनी पड़ेगी जब हमारा टर्नओवर 3,259 मिलियन डॉलर का है। और ये डाटाज हैं, आंकड़े हैं, ऑथेंटिक डाटाज हैं और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहता हूं इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूं 2012 से। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आई थी 9 सितंबर 2016 को, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। ये रूल्स आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन हमारे संविधान का हिस्सा बन गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में आ गई है, और अब हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है, कानूनी पहचान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिल गई है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और इसी का परिणाम रहा कि हमारा जो CAGR है वो बढ़ा। 2016 के बाद ही ये बढ़ने लग गया था। KPMG और FICCI के अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की और दुनिया की, वो भी ये कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सुनहरा भविष्य है। बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 2025 तक और भी तेजी के साथ में ये ग्रो करेगी। हम जब संबंधित मंत्रियों को सुनते हैं, उनके वक्तव्य देखते हैं, तो वो भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। वर्ल्ड वाइड जो प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे हम रॉबर्ट T. कियोसाकी की बात करें, चाहे हम लोग बिल गेट्स की बात करें, उन लोगों का भी ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी RCM बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। शायद वो इस चीज के इंतजार में है कि किसी दिन सपने में भगवान आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे कि बेटा कब तक सोता रहेगा, उठ जा, RCM ज्वाइन कर ले, अपने सपने पूरे कर ले। या वो ये सोचते हैं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सपने में या रेडियो पे आएंगे और बोलेंगे कि अगर अच्छे दिन लाने हैं तो RCM बिजनेस से आएंगे, जल्दी से मेहनत करना शुरू कर दो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों में से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो भगवान जी को इतनी फुर्सत है कि वो हर व्यक्ति को आके और हमारे जैसे आलसी, सुस्त, निठल्ले आदमी को आए, उठाएं, जगाए कि भैया उठ जा, कर ले। और प्रधानमंत्री मोदी के पास में भी बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी आजकल वो G20 में बिजी हैं, तो वो हमारे पास में आने वाले नहीं। हमें खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही हमें समझना पड़ेगा और खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ये आने वाले समय की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हमें जुड़ना चाहिए और इस इंडस्ट्री में भी हम बेस्ट कंपनी में हैं, उसका हमें आभास होना चाहिए। सो इन सारी परिस्थितियों को, डाटास को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि RCM एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, अवसर है। इस अवसर को हम लोग सोर भी समझ सकते हैं और इस अवसर को हम लोग एक भगवान का भेजा हुआ एक गिफ्ट भी समझ सकते हैं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था, उस महीने हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हजारों लोग आज कहीं किसी बड़े मुकाम पे होंगे। वो इसीलिए बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने RCM को दूसरी कंपनियों की तरह समझा कि कंपनी आती है और चली जाती है। लेकिन मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी माना, मुझे माना कि मुझे अवसर मिला है जिंदगी में कुछ करने का। मैंने इस भाव के साथ में इसको लिया और उसी भाव की वजह से चीजें बदलती चली गई। आज RCM बिजनेस में हजारों लोग ज्वाइन होते हैं हर महीने, 50,000 से 1 लाख के बीच में संख्या रहती है। उनमें से ज्यादातर लोग RCM को दूसरी कंपनियों की तरह लेते हैं
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी समझ है, वो फैक्ट के साथ में, लॉजिक्स के साथ में जब आरसीएम बिजनेस को देखते हैं तो वो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और इसको पकड़ लेते हैं मजबूती के साथ में। और जो लोग इसको मजबूती के साथ में पकड़ते हैं और पकड़े हुए हैं, वही लोग इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। और वही लोग न केवल मात्र आरसीएम को लीड करेंगे, पीतू इंडस्ट्री को लीड करेंगे, क्योंकि आरसीएम में इतना पोटेंशियल है। आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए? इस समय देश में दूसरी भी डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, कुछ लॉजिक्स के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें मेरा 22 साल का अनुभव जुड़ा हुआ है। पहला कारण है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे पास में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास में नहीं मिलेगा। दो चीजों का संगम है, रेट लोकल मार्केट वाले हैं और क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट वाली है। ये दो चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, उनको खरीदने के लिए आपको शायद बैंक में लोन लेना पड़े, इतने महंगे प्रोडक्ट है। लेकिन इतने सस्ते और इतनी अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें दूसरी कंपनियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। हमारा कंपेरिजन ही नहीं रहता डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी से। हमारी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के हमारे अपने खुद के प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, अपना खुद का रिसर्च और क्वालिटी लैब्स हैं। 200 से ज्यादा देश भर में वेयर हाउस हैं, जिनको हम डिपो कहते हैं। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं देश भर में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में दूर दूर तक नहीं है। हमारा जो हेड ऑफिस है आरसीएम वंडर वर्ल्ड, वंडर वर्ल्ड में जो लोग जाते हैं तो वहां हम लोग एक छोटा सा एक दौड़ का आयोजन करते हैं, जिसको हम फैंसी मैराथन बोलते हैं। तो फैंसी मैराथन में 1.2 किलोमीटर का राउंड बनता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं दौड़ने के लिए भी, अंदर अंदर हम लोग घूमे तो एक चक्कर में 1.2 किलोमीटर हो जाता है। भाग भाग के आप उसको पूरा करेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको। किसी कंपनी के पास में इस प्रकार का इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा मजबूत होने से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बना पाते हैं और रेट पे अंकुश लगा पाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो। और तीसरी जो हमारी मैचलेस स्पेशलिटी है, जो किसी के पास न है न हो सकती, वो है हमारे विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छावड़ा जी। बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की है। पूरे देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। स्वस्थ भारत का निर्माण उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण उद्देश्य है और स्वावलंबन उद्देश्य है। हर वो व्यक्ति जो मेहनत करना चाहता है उसको, उसके लिए बेरोजगारी नहीं रहेगी, उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको रोजगार नहीं मांगना पड़ेगा, अपितु वो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो इतने बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूं, मैनेजमेंट को भी बहुत सारे को जानता हूं। और जब मैं टीसी सर का विजन देखता हूं, उनका कमिटमेंट देखता हूं, तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि वी आर इन सेफ हैंड, हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। और हम एक ऐसी चीज हमारे पास में है टीसी सर के रूप में, जिसकी वजह से कोई हमारे कंपैरिजन में कभी आ ही नहीं सकता है। हमारी जो चौथी स्ट्रेंथ है वो है हमारा अनुभव। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जब आप किसी कर्मचारी को रखते हैं ना, तो आप अनुभव देखते हैं कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस हर जगह काम करता है और हमारे पास में दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में 45 सालों का, और 22 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमें रिच बनाते हैं। हमें हर तरह के उतार चढ़ाव से हम लोग गुजरे हैं, उसकी वजह से हम लोग बहुत मजबूती के साथ में आए हैं। हमारी जो पांचवी ताकत है
जो हमें सारी कंपनियों से फिर अलग खड़ा कर देती है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो बड़ी कंपनियां बन जाती हैं ना, तो उनके फिर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। हर ग्रुप का अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम है। ये केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में है जहां पूरी लीडरशिप एक साथ एक एजुकेशन को फॉलो करती है, कोई अलग अलग ग्रुप नहीं, सारी की सारी लीडरशिप एक साथ में खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है। और ये दूसरी कंपनियों के लिए एक सोचने का विषय है, उनके लिए एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि आज तक कभी इंडिया में और बाहर ऐसा नहीं हुआ कि पूरी लीडरशिप एक साथ में एक ही एजुकेशन सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। अपने अलग अलग सिस्टम नहीं बनाए लोगों ने एजुकेशन के। और हमारी जो छठी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है हमारा यूनिक मार्केटिंग प्लान। और अब ये अपग्रेडेड हो गया है, तो अब ये मैचलेस हो गया है, किसी के मैच में हम लोग नहीं है। इस प्रकार का अद्भुत मार्केटिंग प्लान किसी के पास में नहीं है जो मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है। चूंकि मार्केटिंग प्लान हमारी वेबसाइट पे आ गया है, आरसीएम की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाइए और उसको अच्छे से समझिए, देखिएगा, कुछ कैलकुलेशन देख सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी, ताकि जो लोग अभी नहीं देख पाए हैं तो वो समझ जाए। हमारे जो मार्केटिंग प्लान है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनचेंज्ड हैं, अनचेंज प्रोविजन, जिनमें कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे हमारा रॉयल्टी का जो स्लैब है वो एज इट इज है, जैसा पहले रहता था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। टेक्निकल का जो हमारा स्लैब है वो वैसे ही है पहले, उसी प्रकार से डिफरेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो रिवाइज्ड हैं, जो चीजें बदली हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब है वो चेंज हुआ है। परफॉर्मेंस बोनस का मौजूदा स्लैब है 5,000 का वॉल्यूम। जब आप और आपकी टीम के द्वारा किया जाता है किसी भी एक महीने में, आप 2% के लेवल पे पहुंचते हैं, और फिर 2.5% से ये बढ़ता रहता है। हर स्लैब पे आप 2.5% ऊपर चले जाते हैं, 10,000 पे 4%, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपकी टीम का बिजनेस 3,50,000 होता है, आप 22% के स्लैब पे पहुंच जाते हैं। अब जब आप 22% के स्लैब पे पहुंचते हैं, कमीशन की गणना कैसे होती है उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने बिजनेस को शुरुआत किया है और किसी एक महीने में आपकी खुद की खरीदारी होती है, 5,000 परचेज वॉल्यूम की आपने खुद खरीदारी की, और आपने 3 अपने ग्रुप स्टार्ट किए हैं, और तीनों ग्रुपों का बिजनेस 2,500, 2,500, 2,500। तो ऐसे में आपका टोटल बिजनेस काउंट किया जाएगा, और टोटल बिजनेस आपका हो जाता है 7,500 आपकी डाउनलाइन से, और 5,000 आपका खुद का, 12,500 आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे आपका स्लैब क्या है उसके लिए आप स्लैब चेक करेंगे। स्लैब हमारा कहता है कि जैसे हम 5,000 पे पहुंचते हैं हम 2% पे पहुंचते हैं, और जैसे ही हम 10,000 से ज्यादा का वॉल्यूम करते हैं किसी एक महीने में, तो हमारा लेवल 4.5% हो जाता है। तो हमारा जो लेवल है वो 4.5% हो गया है, और उसी प्रकार से हमें कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो हमारी खुद की खरीदारी है 5,000 की, 5,000 की खरीदारी पे हमें 4.5% मिलेगा, जो अमाउंट बनता है 225 रुपए। हमारी 3 लैग हैं ए बी सी, तीनों लैगों से हमें 4.5% का डिफरेंस मिलेगा, और वो बनता है टोटल मिला के 561। तो ऐसी स्थिति में 561 रुपया आपने जो केवाईसी के टाइम पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दी थी, कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और इसके अलावा एक बहुत शानदार बेनिफिट आपको और मिलता है कंसिस्टेंसी प्लान के तहत। जो आप 5,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, इस खरीदारी को अगर आप लगातार 6 महीने तक करेंगे, तो 6 महीने के बाद आपको 5,000 डीपी का, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा। और उस 5,000 के प्रोडक्ट को अगर आप महीने में बांटेंगे, 6 महीने में बांटेंगे, तो एक महीने में आपको 833 रुपए का एक प्रकार से इनडायरेक्टली लाभ ये हो गए। तो 561 रुपया आपको तुरंत मिल गया, और 6 महीने खरीदारी आप करेंगे तो 833 रुपए का मासिक लाभ आपको ये मिल जाएगा।
₹1394 का टोटल बेनिफिट आपको हो जाएगा। फिगर चेंज होगी तो अमाउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ये वे ऑफ कैलकुलेशन है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। इसी प्रकार से हमारा दूसरे स्लैब चेंज होगा। इसमें एक स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केटिंग प्लान में भी, और वो स्लैब है हमारा 70,000 वाला स्लैब, जिसको हम ओपनर लेवल बोलते हैं। ओपनर लेवल का एक एग्जांपल आपके सामने है। मान लेते हैं आपकी खुद की खरीदारी 5,000 है, ए ग्रुप की खरीदारी आपकी 40,000 है, बी ग्रुप की खरीदारी 15,000 है, सी ग्रुप की खरीदारी 10,000 है। तो इसको हम लोग टोटल अगर हम लोग करते हैं, और 5,000 की खरीदारी खुद होने से हमारा टोटल वॉल्यूम 70,000 हो जाता है। 70,000 से हमारा स्लैब 12% है। 12% होने की वजह से हमारी खुद की खरीदारी का 12% मिलेगा, 600 रुपया। ए बी सी तीनों लेगों से हमें डिफरेंस मिलेगा। हम 12% पे है, हमारा ए ग्रुप 9.5% पे है, तो यहां पे हमें 2.5 का डिफरेंस मिलेगा, जो हो जाएगा 1,100 रुपया। बी ग्रुप से हमें डिफरेंस मिलेगा 7.5% का, जो हो जाएगा 1,125। सी ग्रुप से भी 7.5% का डिफरेंस मिलेगा, जो 750 होगा। तो मंथली कमीशन हमारा बन जाएगा 3,475 रुपया। और जो मंथली बेनिफिट है, अगर 5,000 की खरीदारी आप रेगुलर 6 महीने तक करेंगे, उसको मंथली में काउंट करेंगे तो 833 का बेनिफिट वो मिल गया, 4,308 रुपए तो ये आ गए। इसके अलावा इस लेवल पे दो बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत अट्रैक्शन जो है इस लेवल के, जिसको स्पेशली मैंने यहां पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1% वाइटल लेवल्स में बांटा जाएगा। आपको यहां पे 1 पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। और मोटा मोटी मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मंथली मिलेगा और हैंडसम अमाउंट एनुअली मिलेगा। आपकी बहुत अच्छी बचत हो सकती है। तो इसलिए मौजूदा प्लान में ओपनर एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। अगर आप ओपनर के लेवल पे नहीं हैं, तो आपको मीटिंग के तुरंत बाद अपलाइन से पूछना चाहिए कि सर ये ओपनर क्या होता है, मुझे बताओ, और ओपनर में कैसे जा सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो बताओ। तो ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इनिशियल लेवल पे हमारे यहाँ पे अभी। इसी प्रकार से रॉयल्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह से रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी तरह से टेक्निकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें कैलकुलेशन में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और हर लेवल पे ओपनर से ऊपर एक एक पॉइंट दिया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ओपनर पे 1, ईगल पे 2, स्टार पे मैक्सिमम 5 पॉइंट हैं। तो कंपनी के टर्नओवर का पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा और मासिक रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें एक शर्त है, और वो शर्त ये है, जो व्यक्ति वाइटल लेवल पे हैं, इस कंडीशन में आते हैं, पॉइंट वाली कंडीशन में, उनको कम से कम 1,500 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी करना अनिवार्य है। अगर आप ये खरीदारी नहीं करेंगे तो आपका डिफरेंस कमीशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये ग्रोथ प्लान वाला बेनिफिट है, पॉइंट का बेनिफिट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिल पाएगा जब आप 1,500 रुपए की परचेज वॉल्यूम की खरीदारी करेंगे। तो ये भी हमारे बिजनेस को और ज्यादा गति देगी, और ये हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंचेगा वो ऑलरेडी कंसिस्टेंसी प्लान के किसी न किसी एक पार्ट पे तो होगा। जिस प्रकार से वाइटल में पॉइंट बनते हैं, उसी प्रकार से गोल्ड में पॉइंट बनेंगे, और उसी प्रकार से पर्ल, स्टार, पर्ल में पॉइंट बनेंगे, और उसी प्रकार से ऊपर में रूबी से डायमंड के रूप में पॉइंट्स बनेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मासिक होंगे और वार्षिक होंगे। तो ये एक बहुत शानदार अट्रैक्शन हमारे प्लान में आ गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में बहुत सारा उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ लोग 1 तारीख से ही काम पे लग गए हैं। और उसी में सोने पे सुहागा कंपनी ने ये कर दिया है कि जो हमारे ग्रुपों में टर्मिनेट आईडी थी, उनको हम लोग एक्टिवेट करवा सकते हैं, उनको कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं, और अपने बिजनेस में एक स्थायित्व ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो एक और बड़ी चीज हमारे पास में आई है, वो आया है हमारा कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी पहले हमारे पास में टेम्परेरी आता था, कभी आता था, कभी बंद हो जाता था। जब बंद होता था तो लोग कहते थे कि सर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ।
जब तक लोग उसमें चालू होते थे तो फिर वो वापस हो जाता था, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड टाइम के लिए आता था। लेकिन अब कंसिस्टेंसी बोनस परमानेंटली हमारे प्लान का हिस्सा बन गया है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की खबर है। हम लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग परचेजर का बेस हम लोग तैयार कर सकते हैं। 4 यहाँ पे हमारे स्लैब हैं। पहला स्लैब है 100 से लेके 1500 परचेज वॉल्यूम तक की खरीदारी जो भी व्यक्ति करेंगे 6 महीने तक, उनको 6 महीने के बाद में जितनी भी उन्होंने खरीदारी की है उसका 12% मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो स्लैब है वो 1500 का है। 1500 या उससे ज्यादा करेंगे उनको 6 महीने के बाद 1500, 2500 और 5000। इसमें टोटल 4 स्लैब हैं। और आपने रेगुलर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है लगातार। अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो उस चीज का आपने ध्यान रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ में आपने इस प्लान को आप करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। और जो लोग 5000 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे उनके लिए एक बहुत शानदार ऑफर आया है जो पहले कभी नहीं था, और वो है कंसिस्टेंसी कैश रिवार्ड। नगद मिलेगा बिल्कुल आपको। पहले प्रोडक्ट मिल रहा था, इसमें आपको नगद मिलने वाला, आपके अकाउंट में आएगा। 10,000 से ज्यादा की खरीदारी पे 3,000, 25,000 से ज्यादा पे 12,500, 50,000 से ज्यादा की खरीदारी अगर आप अपनी आईडी पे करते हैं और लगातार 6 महीने तक करते हैं तो 6 महीने के बाद में ये कैश रिवार्ड्स आपको मिलते जाएंगे। एक और बहुत शानदार है और वो है न्यूट्रीचार्ज डबल ऑफर, डबल धमाल। अगर आप 1500 का प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं वो 1500 का आप न्यूट्रीचार्ज से कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो फिर 6 महीने के बाद में आपको 3000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। 1500 आरसिम की तरफ से मिलेगा, 1500 न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिलेगा। 2500 का कर रहे हैं वहां भी डबल है, 5000 का कर रहे हैं वहां भी डबल है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हेल्थ सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज टीम की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। हर रोज मॉर्निंग इवनिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, उसकी सूचना लेके आप इसके बारे में और काम कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के अलावा और जो बड़ा धमाका हुआ है, वो न्यूट्रीचार्ज ने जो और बड़ा धमाका दिया है वो दिया है कैश रिवार्ड के रूप में। और 10,000 पे 3,000 आरसीएम से, 5,000 न्यूट्रीचार्ज से टोटल 8,000 है। और 25,000 कर रहे हैं तो 25,000 का ही कैश रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, ये प्रोडक्ट परचेज आपको न्यूट्रीचार्ज का ही करना है। अगर 10,000 का न्यूट्रीचार्ज का होगा तो ही आप इस कैश रिवार्ड के हकदार होंगे। अगर इसमें दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं तो फिर आरसीएम से 3,000 मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज से आपको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बड़ा धमाका ये है कि कीसोल और व्योमिनी भी डबल धमाल में शामिल हो गए हैं। बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास में कीसोल व्योमिनी के, वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर 1500 का कीसोल का प्रोडक्ट आप 6 महीने लेते हैं तो 6 महीने के बाद 1500 आरसिम से फ्री। आरसिम का कोई भी प्रोडक्ट 1500 का लीजिए और 1500 आप ले सकते हैं कीसोल व्योमिनी के प्रोडक्ट फ्री में। 1500, 2500, 5000 पे भी मिलेगा और 100 से लेके 1500 वाली कैटेगरी में भी ये ऑफर लागू है। न्यूट्रीचार्ज का भी ऑफर लागू था। और इसमें एक के बाद एक और धमाका तब हमारे सामने आया जब गामा ओरिजिनल ने भी डबल धमाल ऑफर हमारे पास में दिया है। गामा ने पहले ही हंगामा मचा रखा है, पहले इतने सारे लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाया है, कितने लोगों की बीमारियों को हम ठीक करने का माध्यम बने हैं। अब एक और कारण हमारे पास में आ गया गामा ओरिजिनल पे और ज्यादा काम करने का। और गामा ओरिजिनल ने एक बहुत शानदार ऑफर हमारे पास में अभी पेश किया हुआ है, अभी करंट में है। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में अगर हम लोग 100 पीस गामा ओरिजिनल के खरीदते हैं अपने आईडी पे तो 1 महीना चला गया, 2 महीने अभी आपके पास में बाकी हैं। 100 पीस अगर खरीदेंगे तो आपको गामा ओरिजिनल हीरो के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपका रिकॉग्निशन होगा एक बड़े इवेंट में। और साथ में ऐसे लोगों के लिए कुछ लक्की ड्रॉ रखे गए हैं। लक्की ड्रॉ में भी आपका चांस आ सकता है, जहां कैश अवार्ड है 1 लाख रुपए का है, 51,000 का है, 31,000 के 3 अवार्ड है। लेकिन 50 पीस आपको ज्यादा लग रहा है, आप 50 पीस अगर 30 पीस करेंगे तो भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ कैश
अवार्ड्स की जो ड्रॉ होंगे उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। और एक बहुत शानदार इवेंट अगस्त में किया जा रहा है दिल्ली में, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको 30 भी ज्यादा लग रहा है तो आपके पास में एक और ऑफर है, और वो है 18 पीस गामा। अगर आप करते हैं अगले 2 महीने में, टोटल 18 पीस अगर करेंगे 3 महीने में मिला के, तो आपको उस भव्य प्रोग्राम में, जिसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन के साथ में लकी ड्रॉ में भी आप शामिल हो पाएंगे उस कैटेगरी में। तो गामा और इजनोल मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद हंगामा किए जा रहा है बार बार। उस हंगामा को, उस अपॉर्चुनिटी को बस आपने ग्रैब आप करना अगर चाहें तो आपके पास में ऑफर है। एक और बहुत शानदार चीज हमारे इस प्लान का तो पार्ट नहीं है ये, लेकिन प्लान के अलावा एक एडिशनल चीज है ये, और वो है आरसीएम परचेजर क्लब। परचेजर क्लब उन सब लोगों के लिए है जो लगातार आरसीएम की खरीदारी करते हैं। उनको एक इस प्रकार का रिवार्ड मिलेगा जो आज तक देखा और सुना भी नहीं था शायद हमने। आप खरीदारी करते रहिए हर महीने 100 परचेज वॉल्यूम से 5000 परचेज वॉल्यूम के, कोई कंडीशन नहीं है, कम करेंगे तो भी चलेगा, 100 कम से कम होनी चाहिए। तो करते करते 6 महीने बात तो नहीं होगा, कम से कम इसमें आपको चाहिए 10 महीने, और 2 साल 3 साल जब भी होगा आप परचेजर क्लब में शामिल हो जाएंगे। परचेजर क्लब में आप शामिल हो गए, उसमें एक बार आ गए, और आने के बाद आप हर महीने 1500 बीवी कम से कम करते हैं, तो आपको अपनी परचेज पे 10% का अलग बोनस मिलेगा, कैश अमाउंट के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार ऑफर है हमारे पास में परचेजर क्लब का। इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कंडीशंस हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।